तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आशा करता हूँ लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम जो क्लास 10th है उसका जो विज्ञान के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनका हम डिस्कस करेंगे। इन्हीं को अगर आप अच्छे से कर लेते हो बोर्ड एग्जाम में, एक बार आप उसको अच्छे से कवर कर लोगे, उसके बाद अगर आप रिविजन कर लेते हो तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। आपको 90% मैं आपको गारंटी देकर कह सकता हूँ कि इन्हीं टॉपिक्स में से आपको क्या मिलेगा, आपका पेपर मिलेगा। ठीक है, आपको इन्हें अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में नोट आउट कर लेना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। ठीक है, और इससे ही ऐसे ऐसे वीडियो ही हमारे इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। सबसे पहले हमारा चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखो, सबसे पहले आपको जान लेना है रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ये भी आपको पढ़ना है। और जितनी भी हमारे सिलेबस में रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार है में भी अच्छी तरीके से पढ़ लेनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है संरक्षण और विकर्गंधिता, ये टॉपिक भी आपको पढ़ लेने हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में से इतना ही कर लेना है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, संरक्षण और विकर्गंधिता। ठीक है, उसके बाद होता है नेक्स्ट चैप्टर अम्ल, अक्षार एवं लवण। यहाँ से आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए, अम्ल और अक्षार के बारे में आपको जानकारी लेनी है, और भौतिक और रासायनिक गुण ये भी पढ़ लेना है। और पीएच मान और पीएच मान के दैनिक जीवन में महत्व यही पढ़ लेना है। यानी कि आपको पीएच मान भी याद कर लेने हैं जो आपको महत्वपूर्ण लगता है। जल का पीएच मान, रक्त का पीएच मान, दूध का पीएच मान, है ना। और पीएच मान के दैनिक जीवन में महत्व क्या है ये भी आपको याद कर लेने हैं। उसके बाद आपको व्यंजक चूर्ण, है ना, व्यंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, है ना, धावन, है ना, धोने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और ठीक है, इनको आपको उपयोग और निर्माण विधि, इनकी निर्माण विधि आप लोगों ने पढ़ लेनी है यहाँ पर। उसके बाद अगर हमारा चैप्टर आता है धातु और अधातु। सबसे पहले आपको धातु और अधातु के बारे में आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है कि धातु और अधातु किसे कहते हैं। और स्टूडेंट्स एक बात को याद करना, इसमें एक अभिक्रिया आती है उदासीनीकरण अभिक्रिया, उसको भी आप याद कर लेना। उसको अपने, है ना, उसको भी अच्छी तरीके से पढ़ लेना, उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलने का। मैं यहाँ पर नोट डाउन नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैं नोट डाउन करूंगा तो मुझे साफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मैं नोट डाउन, है ना, अपने आप कॉपी में नोट डाउन कर देना कि उदासीनीकरण अभिक्रिया भी महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, आप सभी ने इनके जो, है ना, आप सभी ने इन सभी की क्या पढ़ लेनी है, उपयोग और निर्माण विधि जो पढ़ लेनी यहाँ पर आपको। ठीक है, धातु और धातु के बारे में आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए कि धातु किसे कहते हैं, धातु किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इतना ही क्वेश्चन बन सकता है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन बन सकता है वो सिर्फ सेकेंड श्रेणी या विद्युत दशरथ श्रेणी यहाँ से बन सकता है। वही धातु और धातु के बारे में आपको पढ़ लेना है। और कुछ परिभाषाएं बन सकती है, जैसे खनिज क्या होता है, अयस्क क्या होता है, वर्जन क्या होता है, ये भी आपने पढ़ लेनी है। उसके बाद आता है हमारा कार्बनिक एवं उसके यौगिक। ठीक है, कार्बनिक एवं उसके यौगिक, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इससे अच्छे मार्क्स का आता है। सबसे पहले आपको कार्बन के बारे में जानकारी लेनी है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, क्या होता है कार्बन, और उसके प्रूफ पढ़ लेने हैं, हीरा और ग्रेफाइट पढ़ लेने हैं आपको अच्छे तरीके से। उसके बाद आप सजावट श्रेणी, आयुपीएससी नामकरण पढ़ेंगे। उसके बाद आप साबुनीकरण पढ़ेंगे, एथेनॉल के निर्माण की विधि पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे हमारा टॉपिक लिखा हुआ है क्रियात्मक समूह। ठीक है, क्रियात्मक समूह ये भी आप इस तरीके से पढ़ लोगे। एथन है ना, एथेनोइक अम्ल और प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में भी अच्छे तरीके से पढ़ लोगे। तो केमिस्ट्री में आप इन टॉपिक को अच्छे तरीके से करोगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे बताते हैं बायोलॉजी का टॉपिक क्या है। ठीक है, ठीक है, तो आप सभी लोग इन सब का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे हम बायोलॉजी पर बढ़ते हैं। चलिए, आप सभी ने केमिस्ट्री के पर्सन तो देख रहे थे, अब हम चल रहे हैं बायोलॉजी की ओर। देखो, पहला चैप्टर हमारे पास यहाँ पर है जैव पराक्रम। ठीक है, जैव पराक्रम में हमारे पास पहला टॉपिक है पोषण। पोषण को आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, और पोषण के प्रकार को भी आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लोगे। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण, ये भी एक अच्छा टॉपिक है, इसको भी आप अच्छे तरीके से रीड डाउन कर लोगे, और इसकी जो समीकरण है प्रकाश संश्लेषण की उसको भी आप अच्छे तरीके से पढ़ लोगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है मानव में पाचन। ठीक है, इसका आप चित्र भी अच्छे तरीके से देख लोगे कि मानव में पाचन का डायग्राम और इसके तंग, है ना, और इसका जो डायग्राम है और जो उसके स्टेप है पाचन के, वो भी आप अच्छे तरीके से पढ़ लोगे। जैसे मुख में पाचन, छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय पाचन, ये भी आप अच्छे तरीके से पढ़ लोगे। और जितने भी एंजाइम्स आते हैं इसके अंदर, जैसे, ठीक है, और जितने भी अम्ल आते हैं वो भी आप तरीकों से पढ़ लोगे, क्योंकि वहां से भी आपको बॉविकल टाइप क्वेश्चन मिल जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है मानव में श्वसन तंत्र। मानव में श्वसन तंत्र का आप देख लोगे अच्छे तरीके से, और उसका चित्र और मानव श्वसन तंत्र भी आप अच्छे तरीके से पढ़ लोगे। ठीक है, और ठीक है, उसके बाद
रुधिर, रुधिर इसको भी इससे भी आप पढ़ लोगे, देखो रुधिर क्या होता है और रुधिर का पेशमान कैसा होता है, ये बेसिक बेसिक उसके बारे में जान लोगे, ठीक है। और रुधिर के अंदर रुधिर के दो भाग होते हैं, ये भी आप अच्छे तरीके से पढ़ लोगे, है ना। प्लेटलेट्स, है ना, ये अच्छे तरीके से आप पढ़ लोगे। उसके बाद है मानव हृदय, इसका आप अच्छे तरीके से डायग्राम और इसके बारे में संरचना भी जान लोगे। उसके बाद है हमारे पास रुधिरवाहिनियां, रुधिरवाहिनी में जैसे झिल्ली शिराएं, झिल्ली शिरा किसे कहते हैं, अंतर क्या होता है, ये भी आप अच्छे तरीके से पढ़ लोगे। उसके बाद वाष्प उत्सर्जन, ये भी आप अच्छे तरीके से जान लोगे, वाष्प उत्सर्जन क्या होता है। उसके बाद मानव उत्सर्जन तंत्र में आप वृक्क, है ना, वृक्क के बारे में अच्छे तरीके से उसका डायग्राम अच्छे तरीके से समझ लोगे और उसकी अनुप्रस्थ का डायग्राम भी अच्छे तरीके से समझ लोगे, ठीक है। ये होता है हमारे पास चैप्टर नंबर 1 यानी कि जीव प्रक्रम बायोलॉजी का। उसके बाद नियंत्रण एवं संविहन, है ना, तो इसमें हमारे पास तंत्रिका तंत्र आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है ना, तंत्रिका तंत्र क्या होता है। उसके बाद मानव मस्तिष्क, उसके भाग और कितने पर, है ना, और चित्र अच्छे तरीके से आप पढ़ लोगे इसको भी, ठीक है। यहां तक आप लोग सभी समझ पा रहे हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। और चलिए आगे देखते हैं, एक सेकंड में थोड़ा सा, ठीक है आपको, चलिए ठीक है, ये भी आप इस तरीके से पढ़ लोगे। उसके बाद जंतु में जंतु के जो हार्मोन्स होते हैं वे भी आप इस तरीके से पढ़ लोगे। उसके बाद जनन के प्रकार पढ़ोगे, जैसे अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन किसे कहते हैं, ठीक है, ये भी आप इस तरीके से पढ़ लोगे। उसके बाद उसकी संरचना का डायग्राम भी आप अच्छे तरीके से पढ़ लोगे। परागण और परागण के प्रकार, इसके आप परागण प्रकार भी पढ़ लोगे, ठीक है, स्वपरागण और परपरागण। उसके बाद निषेचन किसे कहते हैं, ये भी आप अच्छे तरीके से पढ़ लोगे। और जनन नर जनन तंत्र, इसका डायग्राम यानी कि नर जनन तंत्र का डायग्राम कैसा होता है वो भी आप अच्छे तरीके से पढ़ लोगे। उसके बाद मादा जनन तंत्र, ठीक है, मादा जनन तंत्र का भी डायग्राम अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ लोगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास चैप्टर आता है अनुवांशिकता। अनुवांशिकता में हमारे पास पहला टॉपिक आता है मेंडल का नियम। तो मेंडल के जो भी नियम है सभी आप अच्छे तरीके से उनको भी अच्छे से अध्ययन कर लेना है। ये बात भी आपने पता करनी है कि मेंडल ने अपने परीक्षण के लिए, हमने प्रयोग के लिए मटर पौधे की चुनता, ये भी आप अच्छे तरीके से सामने पढ़ लेनी है। उसके बाद लिंग निर्धारण, यहाँ से दो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, है ना। उसके बाद आती है फिजिक्स के अंदर, यानी कि भौतिक विज्ञान के अंदर चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा वर्तन, ठीक है। यहाँ से ज्यादातर जो वेटेज रहता है वो रहता है एकांगिक प्रश्नों का, ठीक है। सबसे पहले आपने यहाँ पर एकांगिक प्रश्न पढ़ लेने हैं। और प्रकाश के गुण, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन और नियम भी आपने इस तरीके से पढ़ लेने हैं। और गोल दर्पण के बारे में आप पढ़ लेना है। और प्रतिबिंब बनने के नियम, लेंस की, है ना, जैसे आई बात समझ तक जो दर्पण होते हैं उनसे प्रतिबिंब बनने के नियम क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद वही एकांकिक प्रश्न, फिर अपन लेंस पढ़ लेना है और लेंस की प्रकृति, है ना, लेंस कौन सा लेंस अभिसारी होता है, कौन सा स्थायी लेंस होता है, ये भी आप इस तरीके से पढ़ लोगे। उसके बाद लेंस के एकांकिक प्रश्न पढ़ लोगे और लेंस की क्षमता भी आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। और लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम आप लोग पढ़ लोगे, ठीक है। जैसे आपने पता होगा लेंस दो प्रकार के होते हैं, वो है ना, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, ये भी आपने पढ़ लेना है। और उनसे प्रतिबिंब बनने के लिए पढ़ लेने हैं। उसके बाद हमारे पास आता है मानव नेत्र वाला चैप्टर। तो इससे आपको सबसे पहले मानव नेत्र को ठीक ठाक से आपको देख लेना है, उसका डायग्राम कैसे बनता है ना, यहाँ पर कॉर्निया, है ना, कॉर्निया कहाँ पे होती है, पुतली क्या होती है ना, पादतालिका क्या होती है, अच्छे तरीके से आप लोग जान लोगे, ठीक है। दृष्टि दोष आती है इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक दृष्टि दोष। दृष्टि दोष में हमारे पास दो दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और जड़ दृष्टि दोष, ये तीन दोष आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपको सामने बना ही बनेगा और इनके आप चित्र भी अच्छी तरीके से पढ़ के जाना अपने एग्जाम के लिए। उसका प्रिज्म के बारे में आप जान लोगे और प्रिज्म से वर्णक्षेपण, प्रकाश का वर्णक्षेपण में लोग पढ़ लोगे, है ना, जिससे हम बोलते हैं 7 किरण निकलना प्रिज्म से, और भी आप अच्छी तरीके से पढ़ लोगे यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आता है विद्युत वाला चैप्टर। विद्युत वाले चैप्टर से विद्युत धारा क्या होती है, ओम का नियम, विद्युत विभव, विद्युत ऊर्जा, विद्युत शक्ति, विद्युत प्रतिरोध और एकांकिक प्रश्न आपने कर लेने हैं यहाँ पर अच्छी तरीके से। और यहाँ पर आप लोग एक चीज और पढ़ लोगे, प्रतिरोधों का समझ। एक बार में चेक करो कि आपको चमक रहा है नीचे तक, हाँ चमक रहा है ना, दिखाई दे रहा आपको, है ना। तो यहाँ से आपको है ना प्रतिरोधों का जो है ना, प्रतिरोध जो होते हैं, प्रतिरोध का संयोजन, प्रतिरोध का कुछ आपने संयोजन भी आप लोगों ने यहाँ पर अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। प्रतिरोध का संयोजन हम किस प्रकार से करते हैं, ठीक है, ये टॉपिक आपने अच्छी तरीके से कर लेने हैं। उसके बाद चलते हैं चुंबक वाले चैप्टर से, है ना, विद्युत चुंबक, है ना, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। उससे भी हम देख लेते हैं कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं। तो अब हमारे पास है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, हमारा चैप्टर है ये, ठीक है। यहाँ से आपको चुंबकीय क्षेत्र को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता,
चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं, है ना, इनको हम चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाएं भी कहते हैं, है ना, चुंबकीय बल रेखा भी कहते हैं इनको। और सीधे धारावाही चालक तार के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तो छोड़ के ही नहीं जाइएगा। ये किसी न किसी सेट में आपको मिले ही मिलेगा एग्जाम के लिए, इस पर आप मोहर ला कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद विद्युत धारा वही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर भी स्टार लगा लीजिएगा, ये भी एग्जाम में आएगा। उसके बाद परिनल को उस तरीके से पढ़ोगे, और परिनल चुंबकीय प्रभाव क्या होते हैं वो भी आप तरीके से पढ़ लोगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद फ्लेमिंग का बाएं हाथ का और दाएं हाथ का नियम भी आप अच्छे तरीके से पढ़ लोगे यहाँ पर। उसका बाद लोग पढ़ोगे घरेलू परिपथ, घरेलू विद्युत परिपथ पढ़ोगे, ठीक है। ये हमारे पास विद्युत धारा के प्रभाव के यहाँ पर इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक है, इनको आप पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से। उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पर हमारा पर्यावरण चैप्टर, इससे भी हमें खाद्य श्रृंखला और ओजोन पर, ये दो टॉपिक अच्छे से तैयार कर लेंगे, इनमें से आपको कोई क्वेश्चन फंस जाएगा, ठीक है, और उसका आप बहुत गलती कर सकते हो। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोगों ने टॉपिक आपने नोट डाउन कर लिया है, आप इनको नोट डाउन करते चलेगा। और मैं आपको पूरे गारंटी के साथ कहता हूं कि इनसे बाहर 2026 में 10th के विज्ञान के पेपर में, कक्षा 10 के विज्ञान के पेपर में इनसे बाहर कोई भी पर्सन नहीं आएगा, मैं इसके आपको मोड़ लगा देता हूं। और जब आप एग्जाम देगा होगा तो फिर चेक करके मुझे बताना कि क्या इनसे बाहर क्या क्वेश्चन आया है इन टॉपिक से बाहर, फिर मुझे आकर बताना, ठीक है। तो इसलिए आप इनको पक्का कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब से कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।